पिछले कुछ दिनों से मुकेश सहनी को लेकर के लगातार ये कयास लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और इसको लेकर के अब तरह तरह के नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। और उसके अलावे नीतीश कुमार के खास मंत्री जो हैं इसी बीच मुकेश सहनी से मुलाकात करने गए हैं। और इस बात को और पंख लग गया है, इस कयास को और पंख लग गया है कि जल्दी ही मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे और नीतीश कुमार के साथ शामिल हो जाएंगे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, नीतीश कुमार के कौन से खास मंत्री जो है मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे, और इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, वो मुकेश सहनी जो लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा के केंद्र में है। चर्चा के केंद्र में इसलिए हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्ता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आप इस बात को समझिए कि मुकेश सहनी की राजनीतिक महत्ता कैसे बढ़ रही है। पिछले दिनों हम खबरों के माध्यम से सुनते हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है और उसके बाद क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं एक एक करके मुकेश सहनी के घर जाते हैं, मुकेश सहनी से मुलाकात करते हैं। और इस बात से साफ साफ समझा जा सकता है कि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद इतना बढ़ गया था कि लोगों को, कितने भी नेता हों, चाहे बड़े हो या छोटे हों, सबको मुकेश सहनी के पास जाना जो है मजबूरी हो गया था। और इस बात से आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि राजनीतिक कद मुकेश सहनी का धीरे धीरे बढ़ गया है। और अब आप इस बात को समझिए कि पप्पू यादव से लेकर के चिराग पासवान का संसदीय दल से लेकर के और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं और मुकेश सहनी से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से इस बात का खबर चलना कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रेम कुमार का इस पर बयान आना कि हम लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि मुकेश सहनी इन कयासों को सच कर दे और हो सकता है कि एनडीए का दामन थाम ले। अब मुकेश सहनी फिलहाल तो इन सब चीजों से मना कर रहे हैं। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वो कहीं हिलने वाले नहीं है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इन बयानों का कोई महत्व नहीं होता है और कोई कभी भी पलटी मार जाता है। अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी का राजनीतिक जीवन जो रहा है वो पलटी मारने का ही रहा है। नीतीश कुमार को अब तक हम जानते हैं कि वो हर बार पलटी मार जाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी का आलम ये रहा है कि 2015 का विधानसभा चुनाव जिसके साथ लड़ते हैं उसके साथ 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं और 2020 का विधानसभा चुनाव जिसके साथ लड़ते हैं उसके साथ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं। मतलब ये कि हर चुनाव से पहले मुकेश सहनी अपना पाला बदल लेते हैं और इस कारण से मुकेश सहनी की इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो स्थिर रहने वाले हैं। अब आते हैं उस खबर पर कि नीतीश कुमार के पसंदीदा मंत्री जो हैं मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार के पसंदीदा मंत्री का नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जो हैं मुकेश सहनी से उनके पटना स्थित आवास पर मिलने जाते हैं। ये मुलाकात लंबा चलता है, दोनों के बीच बातचीत होती है और उसके बाद बाहर आने के बाद अशोक चौधरी ये बयान देते हैं कि उनके पिता के हत्या के बाद हम उनसे मिले नहीं थे और इस कारण से उनसे मिलने आए थे। लेकिन इन बयानों का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक विधानसभा चुनाव निकट नहीं आ जाता है और जब तक इस बात की घोषणा नहीं हो जाती है कि वीआईपी जो है विधानसभा चुनाव राजद के नेतृत्व में लड़ेगी, महागठबंधन में लड़ेगी। इसलिए मुकेश सहनी को लेकर के जो तमाम कयासें चल रही हैं वो सच हो सकता है और कभी भी सच हो सकता है। मतलब मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी का राजनीतिक जीवन का इतिहास भी यही रहा है कि हर चुनाव से पहले वो अपना पाला बदल लेते हैं। मुकेश सहनी जब मंत्री थे, एमएलसी हुआ करते थे, तब नीतीश कुमार की सरकार में ही वो मंत्री बने थे। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को भेजा होगा और मुकेश सहनी को साधने का प्रयास जो है इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुकेश सहनी जो है सहनी के अर्थात मल्लाहों के जो है एकमात्र नेता हैं और इस कारण से उनका वर्चस्व उस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है। और अगर उस वोट बैंक को नीतीश कुमार और एनडीए साधने में सफल हो जाती है तो अर्थ ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का रास्ता जो है एकदम आसान हो जाएगा। और इन सभी चीजों के कारण मुकेश सहनी को लेकर के खींचातानी चल रही है और मुकेश सहनी को लेकर के कयास चल रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं और इन कयासों के बारे में
क्या सच निकलता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी के राजनीतिक सफर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।